अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आई हुई हूँ फैसलाबाद से पेशावर और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने अपना डे किस तरह से स्पेंड किया और इस डे पे मैंने क्या क्या किया। वीडियो के स्टार्ट होते ही मैंने आपको दिखाया कि सुबह उठते ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ जी लॉन में। ये है मेरी फ्रेंड का प्यारा सा लॉन और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे जानवर और परिंदे रखे हुए हैं। इनके घर के मुर्गे हैं जो ये अपने स्पेशल गेस्ट के आने पे इनकी गर्दन काट देते हैं। हमने रात को ही ये खाया है इनका मुर्गा और वह बहुत ही टेस्टी था। इसके अलावा लॉन में बहुत ज़्यादा फूल भी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह इनके। उस हिसाब से ये लॉन परफेक्ट है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे चली गई हूँ प्ले एरिया पर अपनी प्यारी सी भांजी को लेकर। मेरी दोस्त की एक बहुत ही प्यारी क्यूटेस्ट बेटी है, उसके साथ मैं आ गई हूँ लॉन में। हम दोनों ने यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और इसके बाद हम घर चले गए। यहाँ पे उसने हमारे लिए रेडी करके रखा हुआ था डिलीशियस सा सूप। हमने नाश्ते में ही सूप पिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमने अपने नाश्ते का स्वागत किया चाय के साथ और मैंने नान फ्राई कर लिए। जो मेरी फैमिली है वो नाश्ते में नान फ्राई करके ही खाते हैं, उनको ऐसे ही नाश्ते का मज़ा आता है। ऑल्दो ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तानी आपको पता है कि वो खाने पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फिर हम बैठ गए डाइनिंग टेबल पर और हमने पेट भर के नाश्ता किया। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू प्लान हमें पेशावर घूमना था, इस वजह से हमने मेकअप शेकअप किया और अपने अपने ड्रेसेस सिलेक्ट किए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। आई हैव सेलेक्टेड दिस पर्पल ड्रेस। ये मैं सेकेंड टाइम वेयर करने लगी हूँ। कुछ ड्रेस इस तरह के होते हैं कि उन पर दिल ही आ जाता है और कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जितने मर्ज़ी शौक़ से लियो उनको पहना ही नहीं जाता। तो ये ड्रेस भी उन ड्रेसेस में से है जिसको मैं बार बार वेयर करूँगी। इसके साथ ही मैंने वेयर की हुई है पर्पल नेल पेंट अकॉर्डिंग टू माय ड्रेस, लेकिन मैं इस ड्रेस से हट के भी ये नेल पेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये कलर बहुत ही डिसेंट या ब्यूटीफुल लगता है। इसके साथ ही मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ये झुमके। ये भी मैं बहुत दफ़ा वेयर कर चुकी हूँ लेकिन इसकी लुक किस तरह की रस्टिक है तो जितनी बार मर्ज़ी पहन ले ये ख़राब नहीं होते। इसके साथ ही मैंने सेलेक्ट किया है अपना प्यारा सा बैग। ये वाइट बैग मैंने टीमू से मंगवाया है, वेरी डेलिकेट वेरी प्रिटी और ये मेरे ड्रेस के साथ भी परफेक्ट जाएगा। इसके साथ ही मैंने ये वाला परफ्यूम वेयर किया है। ये है MTJ का कार्निवल परफ्यूम। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 1 साल हो गया, इसके अलावा मैंने कोई दूसरा परफ्यूम मुझे पसंद ही नहीं आया अभी तक। इसकी स्मेल ऐसी है कि बस मेरा दिल करता है मैं यही लगाऊँ। अब हम रेडी शेडी हो गए हैं और अपनी अपनी कार्स में बैठ के अपने टूर पर रवाना होने लगे हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही पेशावर का नाम सुनती आ रही हूँ। हम सब ने सुना होगा जो पंजाब में रहते हैं। तो मैं अब अपनी फ्रेंड के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने भांजे और भांजी के साथ कार में बैठ के इंजॉय करते हुए और पेशावर का नज़ारा करते हुए जा रही हूँ। पेशावर जो है वो 50% डेवलप्ड है और 50% अनडेवलप्ड है, लेकिन आज हम जो जा रहे हैं वो डेवलप्ड एरिया की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे बहुत ही मशहूर कारखानों मार्केट। पेशावर की बहुत ही मशहूर मार्केट है, उसका भी एक मैं छोटा सा नज़ारा आपको करवाऊंगी, लेकिन उसमें जो मैंने डिटेल शॉपिंग की है उसका मैं व्लॉग एक और वीडियो में बनाऊंगी। इसके अलावा ये जो सामने आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं ये है अनदर कंट्री के अफ़गानिस्तान की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। मैं भी इनको फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और मैं बड़ा फैसिनेट हुई। पेशावर में कैंट भी है और बेस भी है, ये मतलब फुल सिक्योर है पेशावर। पेशावर की रोड्स भी बहुत ज़्यादा क्लीन है और मुझे यहाँ पे हर फेमस ब्रांड भी नज़र आया अपने रास्ते में। प्लस इसके जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनके तो क्या ही कहने। एज़ यू कैन सी ये वाला नज़ारा आई हैवेंट सीन इट बिफोर, इट्स लुकिंग वेरी मैजेस्टिक। मैंने इसको भरपूर तरीके से देखा और अपने फ़ोन में भी कैप्चर कर लिया। हमारा पेशावर में 1 डे ही था इसलिए हमने सोचा कि इसको अच्छे से स्पेंड कर लिया जाए कार में बैठ के ही। थोड़ा टाइम था ना, इस वजह से हमने बाई बाई से सारा नज़ारा कर लिया। और अब हम जा रहे हैं जी उसी फेमस मार्केट में, कारखाना मार्केट। मैंने इसका सुना है कि यहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है क्योंकि पेशावर में कंटेनर्स आते हैं इंटरनेशनल, यहाँ पे शिपिंग होती है। ऑल्दो हमारे शॉपिंग का कोई मूड नहीं था, हम सिर्फ विज़िट करने आए थे, लेकिन इस मार्केट का नज़ारा करके हमसे रहा नहीं गया और हमने अपने पर्स ढीले छोड़ दिए और अपने अपने पसंद की चीज़ें देखने लग गए। ये सितारा मार्केट है और रेक्टेंगल शेप है, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अभी तो ये सिर्फ मार्केट का आई थिंक 2% हिस्सा है जिसको हम देखने आए हुए हैं। मज़े मज़े के क्लॉक्स हैं, डेकोरेशंस आइटम्स हैं, फ़र्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी और ओरिजिनल चीज़ें सब कुछ यहाँ से मिल जाता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है। मेकअप की भी वैरायटी है यहाँ पर।
इसके अलावा होम अप्लाइंसेस, हेयर अप्लाइंसेस, हर चीज़ मिल जाती है। मुंह में पानी आ जाता है एक ही दफ़ा इसको देखकर। हमने यहाँ से शॉपिंग की है, कौन कौन सी चीज़ ली है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अब हम मार्केट से निकल गए हैं पेशावर के मशहूर खाने खाने। ये भी हमने बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं, बचपन से ही मैं सुनती आई हूँ। इनके बड़े बड़े जो यहाँ पर तंदूर लगे होते हैं और उनमें ये पूरा सालम बकरा, सालम दुम्बा, सालम गाय और वो कट्टा सब्जी बना रहे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने कहा कि मैंने तो यहाँ पे देखना ही देखना है अब इनका जो है वो ट्रेडिशनल खाना और उसका टेस्ट भी करना है। तो अब हम आ गए हैं ये प्यारे से ट्रेडिशनल हट में, और इन्होंने यहाँ पे घाव तकिए भी रखे हुए हैं। यहाँ पे ज़मीन पे बैठ कर चटाइयों पर हम लोग खाना खाते हैं। बहुत ही एक देसी और मज़े की वाइब आती है। वो जो फैंसी चेयर्स और रेस्टोरेंट पे बैठ के बंदा खाना खाता है, उसके मुकाबले में मुझे ये वाला जो सिटिंग है और ये वाला खाना है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मेरे भाई ने ऑफ़र करवाया कि आप बैठो और मैं बाहर से जाकर एक क्लिप बना के आता हूँ किस तरह से ये खाना बना रहे हैं। और इनके तंदूर, इनकी ग्रिल्स देख के मुंह में सच में हमारे पानी आ गया। अंदर ही देख के आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने मज़े से यहाँ पे फ़िश लगाई हुई है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। और बाहर जो है वो हमारे मेल हजरात बैठ के खाना खा रहे हैं, और फैमिली के लिए वही हट से जो मैंने आपको दिखाए। इस रेस्टोरेंट पे हर चीज़ अवेलेबल थी। चपली कबाब थे और यहाँ पे बारबेक्यू था, फ़िश बारबेक्यू भी था और फेमस काबली पुलाव भी था। ये मेरी मम्मा का फेवरेट है और ये फैसलाबाद से पेशावर तक कहती आई है मैंने काबली पुलाव खाना है, मैंने काबली पुलाव खाना है। और हमने माशाल्लाह खा भी लिया। कुछ ही देर बाद हमारा खाना भी सर्व हो गया। उतना ही टाइम लिया जितना टिपिकली सब लेते हैं, 20 से 25 मिनट लगे। और सबसे पहले इन्होंने हमें दिखाई हैं जी पेशावर की चटनियाँ। ये बहुत फेमस हैं, ये हमारे फैसलाबाद से भी मिल जाती हैं, पंजाब से भी मिल जाती हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो पेशावर ही है। ये इन्होंने चटनी बनाई हुई है, ये है जी टमाटर, पुदीना और प्याज, इन सबको जो है मिक्स करके क्रश करके मज़ेदार सी चटनी बनाई हुई है, जिसको हम अपनी फ़िश के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हम काबली पुलाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है ये वाली। इसके साथ हमने देखा इनका स्पेशल सिरका पेशावर का, इसको भी बहुत मज़े से तैयार किया हुआ था। सिरके के अंदर इन्होंने स्पाइसेस ऐड किए हुए थे और खाने के साथ इसका टेस्ट बहुत यमी लग रहा था। अब ऐसे ऐसे से हमारा खाना आ रहा है। सबसे पहले इन्होंने सर्व किया काबली पुलाव और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए बाकी खाने का वेट किए बगैर हमने इसको खाना स्टार्ट कर दिया। देन हमारे पास आई है इनकी कढ़ाई टमाटरों में बनी हुई, ये भी बहुत डिलीशियस थी। ये मतलब डिलीशियस होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट थी। जितना मर्ज़ी खा रहे थे फ़ील ही नहीं हो रहा था कि हम हैवी हो रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब हमने पेट भर के खाया लेकिन फिर भी हमें हैवी फ़ील नहीं हो रहा था। ये पेशावर के खानों की ख़ास बात है। इनका पानी भी बहुत अच्छा होता है, इस सिटी का पानी तो। और कावा भी अभी आपको दिखाती हूँ। और इनके जो नान है ये भी बहुत लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल रोटी की तरह लगते हैं, नरम नरम। साथ ही हमारी फ़िश और चपली कबाब भी आ गए। मतलब हमारा जो दस्तरखान था वो टोटली सज चुका था। मैं बता नहीं सकती कि मुझे पेशावर का खाना कितना मज़े का लगा, और सब ने खा लिया था। उसके बाद भी मैं बैठी हुई थी और अपना खाना एंजॉय कर रही थी। आई लव दैट फूड। इसके साथ ही हमने ट्राई की इनकी फ्राई फ़िश। जो बारबेक्यू फ़िश थी वो हम पहले खा चुके थे, लेकिन हमने इसको भी खा लिया। और जब पेट भर के खा चुके तो इन्होंने हमें पेश किया पेशावर का मशहूर पेशावरी कावा। ये यहाँ फैसलाबाद से भी मिलता है और लाहौर से भी मिलता है, मतलब पूरे पंजाब से मिलता है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो पेशावर ही है। और ये बहुत यमी था। लेकिन अगर आपको इसका सादा टेस्ट नहीं पसंद, शुगरलेस टेस्ट नहीं पसंद, तो हम उसकी कमी को पूरा करने के लिए गुड़ भी खा सकते हैं। अब सारा खाना पीना खाकर इंजॉय करके अपना डे स्पेंड करने के बाद हम वापस घर आ गए। मेरी प्यारी सी दोस्त ने, मेरी बहन ने मुझे चाय बना कर दी। फिर हमने सारी रात बैठकर इंजॉय किया, चुगलियाँ की, इधर उधर की बातें की, दुख सुख शेयर किए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम नाश्ता करके अगेन अपने सिटी के लिए निकल गए, प्यारे शहर फैसलाबाद के लिए। दोनों ही शहर बहुत मज़े के हैं, फैसलाबाद भी और पेशावर भी। आई विल कम हेयर अगेन इंशाल्लाह। जब तक मेरी दोस्त है यहाँ पर, मैं यहाँ पे आती रहूँगी। हमारा ये टूर इतना मज़े का था दैट इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट टूर इन माई लाइफ। मैं इसे हमेशा याद रखूँगी। एंड आई होप यू गाइज इंजॉयड माई वीडियो एज आई इंजॉयड दिस टूर। साथ ही हमने फेयरवेल किया, बाय बाय किया, गले मिले और एक दूसरे को दुआएं देकर वहाँ से रुखसत हो गए।
अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो आज की, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।